हे एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। सो आज है 21 सितंबर एंड इट्स माय बर्थडे एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट माय बर्थडे इन महाबलीपुरम, जो कि चेन्नई से है अराउंड 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। सो चलिए फिर देखते हैं कि महाबलीपुरम में कौन कौन से स्पॉट्स हैं जहाँ पे विजिट करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सो गाइज वी हैव रीच टू द डेस्टिनेशन। तो अभी मैं आपसे रिसोर्ट के अंदर जाके मिलती हूँ। लेट मी शो यू वेरी क्यूट लिटिल थिंग। So this is the outside view from our window. We have booked TTDC hotel, जो कि तमिलनाडु टूरिज्म डिपार्टमेंट का होटल है. Basically it is a resort and one can enjoy the beauty of the beach while sitting inside the hotel room. So now we both are feeling little hungry, so it's time for the lunch. उसके बाद हम लोग जाएंगे बीच पे, एक छोटा सा वॉक लेंगे. We are done with the lunch. You want to say something? Say hi to my audience. Are you relaxing? So guys, look at the waves. They are very close to us and the weather is awesome. Let me give you a quick view of the beach. This is the property. We are staying there. And there is a guard who is sitting there. I don't know why. And someone is just chilling there. And right there I found one hammock and I'm going to go chill out there. एंड यू नो वॉट, महाबलीपुरम के बीचेस को गोल्डन बीच क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसकी सैंड से एक गोल्डन चमक निकलती है, एज यू कैन सी हियर. इट्स रियली ब्यूटिफुल.
पल्लवा बीच पर ही यहाँ पर देवदार प्लांटेशन हो रखा है, जो कि फोटोग्राफी के लिए आई थिंक बहुत अच्छी लोकेशन है। गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 7 एंड वी आर जस्ट मूविंग अराउंड द प्रॉपर्टी। So here we are done with the dinner and just chilling around the sea, enjoying the reflection of moonlight in the sea water। और कल का हमारा प्लान है कि हम यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो सारे कवर करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज। सो आज है 22 एंड आई एम रेडी फॉर द डे। तो आज का हमारा प्लान है कि हम मैक्सिमम जितने हो सके उतने मॉन्यूमेंट्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्मॉल टूर ऑफ द प्रॉपर्टी वी आर लिविंग इन। आई एम जस्ट वेयरिंग अ सिंपल कैजुअल आउट, मैंने बाल टाई किए हुए। ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग टू कैरी अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक सैचल, ट्राइपॉड एंड जस्ट फ्यू अदर थिंग्स एंड आई एम रेडी टू गो। आज के हमारे ब्रेकफास्ट में है टिपिकल साउथ इंडियन क्विजीन्स एंड फूड इज़ रियली गुड हियर। सो ब्रेकफास्ट के बाद वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दिस रिजॉर्ट। सो बेसिकली ये रिजॉर्ट 8 से 10 एकड़ में फैला हुआ है एंड इसकी लोकेशन जो है पल्लवा बीच पर काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है, जिससे आप बीच व्यू बहुत अच्छा ले सकते हैं। इसलिए आपको बीच का एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे नज़ारा मिलता है। साथ ही यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है जो फिलहाल तो बंद है ड्यू टू कोविड। एंड बहुत सारा ग्रीनरी है, छोटे छोटे बर्ड्स हैं, डिफरेंट वेराइटी के छोटे एनिमल्स हैं। सो इफ़ यू लाइक देन यू कैन प्ले विद देम एज वेल। Also here is a small temple of Lord Shiva and Parvati, and this is the best thing I like about the South India. You can find temples everywhere. I mean everywhere. Now we are leaving for the sightseeing. तो बने रहिए हमारे साथ इस vlog में। So now we are going towards the shore temple. And after that we will go to the Krishna's butter ball. So you can see the shore temple right there. और वहाँ उस तरफ है हमारा रिजॉर्ट जहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो ये है शोर टेम्पल, जिसका ओरिजिनल नेम है जल शयना टेम्पल। ये एक ही टेम्पल अभी बचा हुआ है। इससे पहले यहाँ पे टोटल 7 टेम्पल्स थे, जिन्हें 7 पैगोडास भी कहा जाता था। उसमें से 6 टेम्पल्स जो है वो समंदर में डूब चुके हैं और ये एक ही बचा है। और पिछली बार जब सुनामी आई थी तमिलनाडु में, तब इस टेम्पल के ऊपर से भी सारा पानी भर चुका था। यहाँ पे एक लॉयन की कार्विंग है, जिसे कहा जाता है कि ये चाइनीज लॉयन है। माँ दुर्गा की भी कार्विंग की गई है और साथ ही में एक एनिमल है जिसका गर्दन कटा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि ये एक गोट है और इसकी बलि दी गई थी। बट जो रीसेंट हिस्टोरियंस हैं, जो डीप रिसर्च कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग ये जो एनिमल है जिसकी गर्दन कटी हुई है, इट इज़ नॉट अ गोट बट इट इज़ अ बफेलो। महिषासुर का नाम आप सबने सुना होगा और सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इन टेम्पल्स का निर्माण करवाया था पल्लव राजाओं ने, स्पेशली नरसिंह वर्मन, जिनकी कैपिटल हुआ करती थी कांची, जो कि सिल्क साड़ीज के लिए बहुत फेमस है। वहां पे भी हम जाने वाले हैं, उसका व्लॉग भी जल्दी ही आ जाएगा। हिस्टोरियंस कहते हैं कि यहाँ पे बलि दी जाती थी, बट अभी के जो हिस्टोरियंस है उनका कहना है कि दिस प्लेस वॉज नॉट मेड फॉर एनी काइंड ऑफ बलि। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूजा होती थी। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे सुनामी आने से पहले 108 नंदीज थे जो कि डैमेज हो गए, बह गए सुनामी की वजह से, और अभी यहाँ पे सिर्फ 64 नंदीज बचे हुए हैं। और ये वाली जो जगह आप देख रहे हैं, जब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए थे और मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई थी, तो वो इसी जगह पर हुई थी, वो यहीं पर मिले थे। आप सभी लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा।
और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं पुरानी ईंटों का, ये जो बहुत पुराने समय में जो हार्बर हुआ करता था, बंदरगाह यहाँ पर हुआ करता था, जहाँ से ऑल ओवर द वर्ल्ड समंदर के रास्ते बिजनेस हुआ करता था, तो उसके यहाँ पे कुछ रिमेन्स रह गए हैं। So guys, we are done with the Shore Temple. And as you know, I am a big fan of handicraft, so I am going to explore that as well. कि अगर YouTube पर आप प्रवीण मोहन के वीडियोस देखते होंगे तो आप जो पुराने टेम्पल्स हैं, एंशिएंट टेम्पल्स, उनको देखने का नज़रिया आपका काफ़ी कुछ बदल जाएगा। और हम लोग भी यहाँ पे महाबलीपुरम प्रवीण मोहन के वीडियो से इंस्पायर होकर ही आए हैं। पंचरथा टेम्पल, इसके बारे में मैं डिटेल में आगे भी बताने वाली हूँ, सो यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम हियर। 5 रथा और पंचरथ टेम्पल जिसे कहा जाता है। तो ये है पंचरथ या 5 रथा टेम्पल। कहा जाता है कि हर एक टेम्पल हर एक पांडव को डेडिकेटेड है और यहाँ के जो 5 टेम्पल हैं वो अलग अलग शैली में बनाए गए हैं। उसमें जो पहला है वो बंगाली शैली का है, देन 2 यहाँ पे द्रविड़ शैली के टेम्पल है, उसके अलावा एक रोमन शैली का है। इस तरह से अलग अलग शैली के यहाँ पे मंदिर हैं। साथ ही में एक लॉयन है और एक एलिफेंट है। सिमिलर स्ट्रक्चर है जो महाराष्ट्र के कैलाशनाथ टेम्पल का स्ट्रक्चर है। एंड अकॉर्डिंग टू प्रवीण मोहन, ये जो 5 रथा साइट है वो एक प्रैक्टिस साइट है कैलाशनाथ टेम्पल की। उनका ये कहना है कि यहाँ पे पहले प्रैक्टिस की गई थी, उसके बाद फाइनल टेम्पल वहाँ पर बनाया गया था। महाबलीपुरम को द लैंड ऑफ इनकम्प्लीट स्कल्पचर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो स्कल्पचर्स हैं वो अधूरे हैं। एंड गाइज, ये 5 टेम्पल्स और साथ में ये जो कार्विंग्स हैं एनिमल्स की, वो सारा कुछ एक ही बड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया है। कैन यू इमेजिन, इट इज़ अ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। एंड हमारे गाइड के थ्रू हमें पता चला कि मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान उन्होंने 5 रथा टेम्पल भी विजिट किया था और यहीं पर इसी जगह पर उनका टी कॉफ़ी का अरेंजमेंट हुआ था। तो इस तरह की जगह पर जब आते हैं आप, तो आपको हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानने मिलता है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाएं, गाइड ज़रूर कर लें। हमने जो गाइड किया है उनका कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, सो दैट अगर आप चाहें तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जब भी आपको महाबलीपुरम आना हो तो। तो अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट साइट पर। ये है कृष्णास मंडपम। यहाँ पे भगवान कृष्ण की वो कार्विंग है जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की एक उंगली पर उठाया था, और साथ में उनके भाई बलराम, उनके माता पिता और उनके साथ साथ गोपियों की भी कार्विंग की गई है। बेसिकली यहाँ पे गोकुल की जो स्टोरी है उसको डेपिक्ट किया गया है। को ये देखकर बहुत आश्चर्य होगा कि उस समय जब इंसानों के पास बहुत अच्छे टूल्स नहीं थे, उसके बाद उन्होंने बेसिक टूल्स के साथ इतनी अच्छी कार्विंग, इतनी फाइन कार्विंग कैसे की, जो कि हजारों साल हो जाने के बाद भी आज भी इंटैक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रेंज कार्विंग है जिसमें 2-3 अलग अलग टाइप के लॉयंस दिखाए गए हैं, जिसमें एक लॉयन का फेस जो है वो ह्यूमन का फेस है। फिर यहाँ कृष्णास मंडपम के साइड में ही रॉकेट केव टेम्पल है। बेसिकली ये एक मेडिटेशन साइट है एंशिएंट टाइम्स की, और ये महाबलीपुरम की जो साइट्स हैं सारी, ये सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल की गई हैं। Guys, now I am at Krishna's Butterball, another important monument in Mahabalipuram. इसे स्टोन ऑफ द स्काई गॉड भी कहा जाता है, और ये बिल्कुल अजूबे की तरह लगता है क्योंकि ये इस चट्टान का साइज बहुत बड़ा है और ये बिल्कुल स्लोप पर रखा हुआ है, और बेस में जब आप देखते हैं तो बहुत ही कम जगह पे ये टिका हुआ है। ऐसा लगता है जैसे ये धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स को चुनौती दे रहा है, और बहुत सारे राजाओं ने, यहाँ के इवन गवर्नर ने इसे हटाने के लिए बहुत कोशिश की, हाथियों की मदद से इसको हटाने की कोशिश की, बट ये अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला।
और ये जो एकदम सीधी कटी हुई चट्टान है वो कहीं ना कहीं हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, क्या सचमुच उनके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी। नेक्स्ट है वराह टेम्पल। यहाँ पे भगवान विष्णु के वराह अवतार की कार्विंग है और यहाँ पे धरती को एक लेडी के रूप में दिखाया है जिसे भगवान वराह ने अपने हाथों में उठाया है। इसके अलावा यहाँ पे विष्णु भगवान, शिव जी और माता पार्वती की कार्विंग भी है। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है अर्जुन की तपस्या। इसे पैनल आर्ट या पैनल कार्विंग कहा जाता है। इसमें बेसिकली महाभारत की कथा दिखाई गई है। इसमें गुरु द्रोणाचार्य और युद्ध की कुछ सीन है और ये जो हाथी है इनकी कार्विंग आपने बहुत जगहों पर देखी होगी। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। महाबलीपुरम पार्ट 2 आएगा 2 या 3 दिनों बाद, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।